अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर सकता है, आपको डैंड्रफ हो गया है उसे सबसाइड कर सकता है, आपकी हेयर लेंथ एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गई है तो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, आपके बालों का बाउंस चला गया है, शाइन चली गई है, डल और ड्राई आपके बाल रहते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप बस एक बार अपने लिए ट्राई करके देखिए एंड आई एम 110% श्योर कि आप एक बार करेंगे ना, उसके बाद सेकेंड टाइम आपको करने के लिए आपको खुद मन करेगा कि यार इसको तो हम एक बार ज़रूर फिर से ट्राई करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Vengadia and आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोलकाता केस के बाद ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी बनाने का। आई ट्राइड येस्टरडे बट स्टिल मेरे को ना फ़ोन के आगे बैठते ही मेरा सारा कॉन्फिडेंस ही पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। बिल्कुल एक नेगेटिविटी सी सराउंडिंग में छाई हुई है। बट चलो अब क्योंकि फेस्टिव सीज़न इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो जैसे ही फेस्टिव सीज़न आने लगता है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करती है, आपका मूड थोड़ा सा जॉयफुल होता है एंड दैट्स वाई टुडे आई डिसाइडेड कि क्यों ना लाइफ को फिर से रीस्टार्ट किया जाए इस फेस्टिव सीजन के साथ। तो आज जो हेयर मास्क और आज जो रेमेडी मैं आपके साथ बेसिकली शेयर कर रही हूँ वो आपके किचन का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, दैट इज फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाना, जो कि एवरीडे बेसिस पे आप अपने किचन में यूज़ करते ही होंगे। एटलीस्ट इंडियन हाउस होल्ड में तो ये डेली यूज़ होता ही है। अगर मेथी दाना के मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो जो लोग फ़िश खाते हैं ना, फ़िश जितना अच्छा है ना हमारे बालों के लिए, फ़िश का एकदम फ़िश का अगर कोई रिप्लेस कर सकता है वेजिटेरियन फूड में तो वो है मेथी दाना। इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है एंड इसमें आयरन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हमारे बालों का वो जो स्ट्रेंथ है ना, जो बालों को स्ट्रेंथ मिलती है वो मेथी दाना उतना ही दे पाता है जितना आप एक फ़िश ऑयल को अपने बालों पे यूज़ करने से पाते हैं। तो मेथी दाना इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। आपके बालों को स्ट्रेंथ करने में ये एक मैजिक कर सकता है जस्ट एक बार के यूज़ से। एंड मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम बेसिकली घर की चीज़ें यूज़ करते हैं जो खाने वाली होती हैं, तो अगर आप उसे अपनी डाइट में भी ऐड करेंगे ना तो आपको उसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप मेथी दानों को लगाते नहीं हैं ना, आप सिर्फ उसका कंजप्शन करते हैं, आप उसको ओवरनाइट 2 चम्मच भिगो कर रख लीजिए एंड उसका जो पानी है एवरीडे अगर आप पीते हैं, ट्रस्ट मी आपके सारे जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना, कि हमारे गट से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको क्लीन करता है। और अगर हमारा गट क्लीन है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ फिट एंड फाइन है। और अगर हमारा गट अपसेट है तो आप कुछ भी कर लीजिए, यू विल डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप सुबह उठें तो एटलीस्ट ल्यूकवार्म वाटर तो पीजिए, जिससे आपका जो गट है ना वो क्लीन हो, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाए। ताकि अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं, अगर आप पानी नहीं पीते हैं, तो वो पिंपल्स के रूप में या स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाती हैं, एक्स्ट्रा आपको स्वेटिंग होगी। वो रीज़न उसका यही होता है कि आपकी जो गट हेल्थ है वो हेल्दी नहीं है। तो जब भी आप कोई रेमेडी अपने लिए करिए, जो मैं आपको साथ में खाने के लिए चीज़ें बोलती हूँ उसको भी अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको बेस्ट एकदम 2x रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है फेन्यूग्रीक सीड्स, दूसरा है नाइजेला सीड्स। नाइजेला सीड्स को मैंने somewhere I heard कि नाइजेला सीड्स कैन क्योर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर डेथ। अगर आप नाइजेला सीड्स का भी कंजप्शन करते हैं तो हमारे बालों के लिए वो भी बेस्ट है। आपके बाल अगर ग्रे हो गए तो ब्लैक करने के लिए नाइजेला सीड्स काम करते हैं। इसका यूज़ आपको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, किस तरह से इसको आपने अप्लाई करना है। आज 2 स्टेप प्रोसेस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम एक टोनर बनाएंगे जिसको आप ओवरनाइट लगाएंगे, नेक्स्ट डे आप एक हेयर मास्क का एप्लीकेशन करेंगे। सो देखते हैं कि किस तरह से हमें ये बनाना है। हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फेन्यूग्रीक सीड्स, जिसको आप 2 चम्मच ले लीजिए। इसको अच्छे से आपने पानी से कर लेना है वॉश एंड इसको भिगो कर रख देना है। उतना ही पानी डालना है जितने में फेन्यूग्रीक सीड्स जो है वो डूब जाएं, ऊपर तक, सरफेस तक। एंड इसको ढककर आप रख दीजिए ओवरनाइट। ऑन द अदर हैंड आपको कलौंजी के भी
जो नाइजेला सीड्स होते हैं उसको भी आपने 2 चम्मच लेना है एंड सेम प्रोसेस से उसे भी आपने भिगोकर ओवरनाइट रख देना है। नाइजेला सीड्स का एक प्रॉब्लम होता है कि नाइजेला सीड्स को आप कितना भी सोक करके रखें ना, वो हल्का सा ड्राई रहता है। और अगर आपके पास नाइजेला सीड्स नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फेनुग्रीक सीड्स को ओवरनाइट सोक करिए, उसी से अपना हेयर मास्क बनाइए, उसी से अपना टोनर बनाइए। नाइजेला सीड्स यहाँ पर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट हाँ जो लोग चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले या जिनको एक्चुअल हेयर प्रॉब्लम्स है तो वो नाइजेला सीड्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाइजेला सीड्स को कलौंजी के बीज भी कहा जाता है। सेम ऐसे सीड्स अनियन सीड्स भी मिलते हैं, वो वाले आपने नहीं लेने, आपने कलौंजी ही लेने हैं। जो अनियन ब्लैक सीड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, नाइजेला सीड्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोक हो जाए अच्छे से, आपने लेना है एक बोल में 2 ग्लास पानी, उसमें आपने ये सीड्स कर देने हैं ऐड, और आपने इसको अगर ज़्यादा आंच में पकाना है, कम आंच में, जितने में भी आप कंफर्टेबल है, आपको इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब इसके ऊपर एक फ्रॉदी सा टेक्सचर आ जाए ना, लाइक जब आपको लगे कि थोड़ी सी झाग बन रही है, दैट्स द टाइम कि आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो स्प्रे है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी होते हैं, लाइक जितना स्लाइमी एलोवेरा होता है ना उतने ही स्लाइमी फेनुग्रीक सीड्स होते हैं। विल यू बिलीव मी? नो ना, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम फेनुग्रीक सीड्स का यूज़ किया था आई वॉज सुपर कन्फ्यूज्ड कि यार ये इतना स्लाइमी कैसे हैं, क्योंकि नाइजेला सीड्स मैंने कभी फेनुग्रीक सीड्स उससे पहले भिगोए नहीं थे। तो आपने इसको 5 से 10 मिनट में आपका स्प्रे हो जाएगा रेडी। उसके बाद आपने इसको सीव की हेल्प से छान लेना है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे अपने बालों पे स्प्रे करेंगे। अगर आप इस रेमेडी को एज अ मेडिसिन कर रहे हैं, अगर आपको हेयर ग्रोथ प्रमोट करनी है, आपके बालों में डैंड्रफ है या आपके बालों में बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इसे ऑल्टरनेट इस स्प्रे को अपने बालों में यूज़ करेंगे। जो बचे कुचे सीड्स है उन्हें अब आप साइड में रख लीजिए, स्प्रे का आप ओवरनाइट यूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, या सेम डे पे भी आप क्या करेंगे, एलोवेरा को कट करिए, उसे आधा घंटा तक हाफ ग्लास ऑफ वाटर में डिप करके रख लीजिए। जब वो पानी आपको लगे ना कि पूरा येलो हो गया है, दैट्स द टाइम जब आपको समझ जाना है कि आपका जो एलोवेरा है वो बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हो गया है। उसके बाद आपने एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड जिस तरह से मैं यहाँ कट करके दिखा रही हूँ इस तरह से आपने कट कर लेना है। इसकी जो कांटों वाला पार्ट है उसे साइड कर लेना है एंड एलोवेरा को एक स्पून की हेल्प से स्क्रैप करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल है ना तो आप क्या करिए, सिर्फ कांटों वाला पार्ट निकालिए, बाकी एलोवेरा जेल को एज इट इज़ आप उस लीफ को काट कर अपने जो आपके पास फेनुग्रीक सीड्स और नाइजेला सीड्स का मिक्सचर था ना उसमें ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। इस तरह का जेल आपके पास कुछ एक्सट्रैक्ट होकर आएगा, आप इसे मिक्स करिए या एज इट इज़ आपको लीफ डालनी है लीफ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने ग्राइंड करके एक मिक्सचर यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब आप इसे करिए, अगर जैसे आपको सेम डे ये पेस्ट बनाना है ना तो आप सेम डे बनाकर रख लीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठकर इसको फटाफट से अप्लाई करिए। आधा 1 घंटे से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है एंड उसके बाद आप एक नॉर्मल वाटर से अपने बाल जो है वो वॉश कर लीजिए। अब जो ये हेयर मास्क है ना वो हल्का सा दरदरा होगा, तो आप जहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं ना वहाँ पर थोड़ा सा मेस क्रिएट हो सकता है क्योंकि इसके ग्रैन्यूल्स गिरेंगे। नहाने के बाद भी आपके बालों से इसके ग्रैन्यूल्स गिरेंगे, बट आपने घबराना नहीं है। आप जब कोम करेंगे तो वो ग्रैन्यूल्स अपने आप साइड हो जाएंगे। अब जब आप इसका यूज़ अपने हेयर मास्क का आप कर लेंगे, हो सकता है आपको हल्का बालों में ड्राइनेस फील हो, तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड वॉश होगा ना आपका, वीक में 3 बार तो हेयर वॉश करते ही होंगे, आप एक बार हेयर मास्क लगा लीजिए, सेकंड टाइम में आप हेयर ऑयलिंग कर लीजिए, तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। आपको वो जो बालों में ड्राइनेस हो रही है ना वैसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपने देख लिया कि हेयर मास्क का प्रेपरेशंस आपको कैसे करना है। नाउ आई विल टेल यू कि आपको इस हेयर मास्क को यूज़ कब कब करना है। आपको इसे वीक में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है, और अगर आपको लगता है कि यार इस हेयर मास्क से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो हम इसको वीक में 2 बार यूज़ करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है ना। अगर आप इसका ओवरडोज अपने बालों पे करते हैं तो हो सकता है आपके बालों में इचिंग होगी, हो सकता है आपको और ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाए। बट
अगर आप इसका वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, जो स्प्रे मैंने बताया उसको आप ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसमें से जैसे आप स्प्रे के लिए 2 स्पून मेथी दाना जो आप भिगोएंगे उसको आप फेंकिए मत, उसका कंजप्शन कर लीजिए आप, और बाकी रेस्ट आप बचा के रख लीजिए अपने हेयर मास्क बनाने के लिए। वीक में एक बार तो बनेगा ही, तो आपने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, उसको यूटिलाइज करना है, दिमाग से काम करना है। ये नहीं करना है कि एवरीडे हम स्प्रे बना रहे हैं तो जो बचा हुआ मेथी दाना है उसको फेंक दिया। आप वो एवरीडे वाला स्प्रे आप अपने बालों पे यूज़ करिए, और वो जो मेथी दाना है उसको आप पानी के साथ बस कंजप्शन कर लीजिए, चबाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब मेथी दाना को भिगो लिया जाता है ना, तो वो कड़वा बिल्कुल नहीं रहता। आप उसे सैलेड के ऊपर भी खा सकते हैं, आप उसे दाल में यूज़ कर सकते हैं, बट वेस्टेज आपने बिल्कुल नहीं करनी। सेकेंड चीज़, जिनको एक्चुअल में कुछ हेयर प्रॉब्लम्स है, लाइक जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वही इस स्प्रे का यूज़ ऑल्टरनेट डे पे करेंगे। या कोई हेयर ग्रोथ देख रहा है कि मुझे अपनी हेयर ग्रोथ प्रमोट करनी है, वही इसका ऑल्टरनेट डे यूज़ करेंगे। जिनके बाल ऑलरेडी हेल्दी है या जिनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको सिर्फ वीक में एज अ हेयर मास्क और एज अ स्प्रे ओवरनाइट रख के दे आर गुड टू गो। उनको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई सिवियर हेयर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे एज अ मेडिसिन करिए फॉर 1 मंथ एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्राइनेस फील होता है एलोवेरा डालने के बाद भी, तो आप क्या करिए, आप हेयर मास्क लगा लिया है जब, तो आप वीक में एक बार हेयर मास्क लगाइए, एक बार अपने बालों पे अच्छे से ऑयलिंग भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ड्राइनेस फील होता है। क्योंकि मुझे भी मेथी दाना से हल्का सा ड्राइनेस फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब हेयर मास्क लगाया उसके 2 दिन बाद जब वापस से हेयर वॉश करना होता है तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।